Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start our lecture number 59, which is related to the chemical reactivity. In previous lecture we discussed about that the some properties of the known metals. ठीक है, known metal की definition पढ़ी थी हमने, उसके कुछ characters पढ़े थे. यहाँ पे हमने known metals के physical और chemical properties को discuss करना है, but उससे पहले फिर दोबारा से lecture को जरा reveal करते हैं ताकि आपको known metal की definition दोबारा से याद भी हो जाए और अगर किसी को समझ नहीं आई तो उसको दोबारा भी समझ आ जाए. ठीक है, तो सबसे पहले नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को, अब जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो वी हैव अ टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज लाइक अ केमिकल एंड फिजिकल. अब फिजिकल में आपके पास मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, उसकी नेचर, उसका अपीयरेंस, उसकी कंडक्टिविटी, उसका ये सारी चीजें आ जाती हैं. बट अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो उसके अंदर उसकी रिएक्टिविटी आ जाती है. वो किस तरह से रिएक्शन करता है, कौन से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा, शेयरिंग करेगा, लूजिंग करेगा या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो वो रिएक्शन में हिस्सा लेगा. ठीक है, तो सबसे पहले वो डिफाइन अबाउट दैट द नॉन मेटल्स. हाउ आर नॉन मेटल्स की डेफिनेशन क्या है, या नॉन मेटल्स बेसिकली क्या होती हैं, ये आपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा है, तो आई रिपीट इट अगेन क्लास. द नॉन मेटल्स फॉर्म अ नेगेटिव आयन. नॉन मेटल्स जो है वो नेगेटिव आयन्स बनाते हैं. व्हाई द नॉन मेटल्स फॉर्म अ नेगेटिव आयन? बिकॉज दे गेन द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि दे हैव टू एबिलिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स. मैंने आपको पहले भी बताया था कि एटम अपनी स्टेबिलिटी को, अपने आप को स्टेबल करने के लिए तीन तरह की पॉसिबिलिटीज करते हैं. या तो गेनिंग करते हैं, ठीक है, एंड वी कैन ऑल्सो यूज अनदर वर्ड विच इज एक्सेप्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, या तो फिर वो लूजिंग करते हैं या तो शेयरिंग करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द नॉन मेटल्स फॉर्म द नेगेटिव आयन्स. नेगेटिव आयन्स बनाते हैं. वी कैन ऑल्सो से द नेगेटिव आयन इज एनाइंस विच आर नेगेटिव इन नेचर बाय द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके बना है. इन दिस वे नॉन मेटल्स आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव. दैट रीजन वी से दैट द नॉन मेटल्स जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है. अब यहाँ पे हमने तीन वर्ड्स पढ़े हैं. अगर नेगेटिव आयन है तब भी वो नॉन मेटल्स है. ठीक है, अगर एनाइंस है तब भी वो नॉन मेटल्स हैं. अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तब भी वो नॉन मेटल्स हैं. ठीक है, तो नेगेटिव आयन, एनाइंस, ठीक है, एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव जो है, दैट ऑल थ्री टर्म्स आर कंसीडर्ड, वी कैन से दैट दे आर द नॉन मेटल्स. ठीक है, एंड व्हाई दे आर द नॉन मेटल्स? बिकॉज दे गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती हैं. वी हैव अ जनरल एग्जांपल, एम इज रिप्रेजेंटेड बाय द नॉन मेटल एंड दे गेन द वन इलेक्ट्रॉन. और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव. आयन भी कह सकते हैं, एनाइन भी कह सकते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर भी कह सकते हैं. एंड सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द नॉन मेटल्स वी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर एंड रिपीटेड again here. Like a chlorine which is present in the form of diatomic, oxygen, sulfur, phosphorus and carbon. These all are the non-metals. Now we'll discuss about that the physical property of non-metals. जब हम physical property of non-metals की बात करते हैं तो मैंने अब बच्चे आपको भी थोड़ी देर पहले ही ये बात बताई है. When we talking about the physical property तो हम उसकी appearance की, उसकी density की, melting point, boiling point, उसकी nature की, इन सब चीजों की बात करते हैं. The physical properties of known metals change gradually. आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती है. अब ये थ्री फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करती हैं. नॉन मेटल्स जो है वो यूजुअली आमतौर पे एग्जिस्ट करती हैं इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर. व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर तो फौरन से दिमाग में क्लिक होता है, दे आर द लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस. ठीक है, और ये बात हम 4 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं. देयर आर द 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर लाइक अ लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस. द नॉन मेटल्स एट द टॉप ऑफ बॉटम, अगर हम टॉप ऑफ ग्रुप की बात करते हैं, सॉरी, द नॉन मेटल एट द टॉप ऑफ ग्रुप की अगर हम बात करेंगे, दे आर यूजुअली द गैसेस. अगर हम टॉप ऑफ, इफ यू रिमेंबर दैट द प्रीवियस लेक्चर मैंने नॉन मेटल का एक छोटा सा टेबल बनाया था. उसके अंदर हमारे पास कार्बन भी था, ऑक्सीजन भी था, नाइट्रोजन भी था, फ्लोरीन भी था, उसके अलावा तमाम नोबल गैसेस थी, सल्फर था, फास्फोरस था, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन था. दे ऑल आर द नॉन मेटल्स. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ गैसेस लिखी हैं जो कि एट द टॉप ऑफ, अब जितने भी हमारे पास एट द टॉप ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स होंगे वो यूजुअली गैसेस होते हैं. एंड वी कैन से दैट द नाइट्रोजन विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डायटोमिक, विच कैन ऑल्सो से दैट द ऑक्सीजन एंड द हीलियम. इन हीलियम इज बिलोंगिंग टू द नोबल गैसेस. ठीक है, नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं. एंड वाइल द अदर आर द लिक्विड एंड गैसेस, एंड वी कैन से दैट द ब्रोमीन आर द लिक्विड. और उसके बाद अगर हम बात करते हैं आयोडीन की, तो दे आर द सॉलिड. ठीक है, तो नॉन मेटल्स दे आर एग्जिस्ट इन द 3 फिजिकल स्टेट्स
ऑफ मैटर लाइक ए लिक्विड, सॉलिड एंड द गैसेस, एंड उसमें हमारे पास जो टॉप ऑफ द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, नॉन मैटर्स के, वो गैसेस के होंगे और बाकी जो क्या होंगे, लिक्विड एंड सॉलिड्स के होंगे। नाउ सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मैटर। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मैटर्स को डिस्कस करते हैं बच्चों, तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए और आपने इसको जरा गौर से पढ़ना, और जर्नल है, बहुत आसान सी है। The non metals, the solid non metals are the brittle. Brittles का मतलब क्या होता है कि they break easily, आसानी से टूट जाएंगी, ठीक है। मैंने साथ के साथ मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। The non metals are the non conductor of heat and electricity, because ये कंडक्ट नहीं करेगा ना ही इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, और ना ही हीट को, बट इसमें जो ग्रेफाइट है वो करेगा, ठीक है। ग्रेफाइट जो है वो क्या करेगा, दे हैव टू एबिलिटी टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एंड द हीट, ओके। उसके बाद दे आर नॉट शाइनिंग, ये शाइनिंग नहीं होती, ठीक है, एंड दे आर द डल, मतलब इनका जो कलर होता है वो इतना ब्राइटनेस या मतलब इतनी उसके अंदर शाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं होती। बट आयोडीन, जब हम वी हैव अ सिंपल एग्जांपल, अगर आयोडीन के नमक की अगर हम बात कर लें तो आयोडीन जो है वो क्या है, शाइनिंग, उसके अंदर शाइन होते हैं, इट इज लस्टर्स लाइक द मेटल्स, वो मेटल्स की तरह जो है वो क्या करता है, शाइन करता है। इफ वी टॉकिंग अबाउट द नंबर 4 पॉइंट, एंड दे आर ग्रेजुअली सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होती हैं, ठीक है, मुलायम होती है, नरम होती है। बट वी टॉकिंग अबाउट द डायमंड, तो डायमंड जो है वो हार्ड इन नेचर होता है, सख्त होता है, उसको कट करना, उसको ब्रेक करना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 है नॉन मेटल की, दे हैव अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो लोअर होते हैं। अब इसकी रीजन क्या होती है, बिकॉज वो सॉफ्ट भी होते हैं, इजिली ब्रेक हो जाते हैं, दैट्स रीजन दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट भी कह सकते हैं, और इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी कम होंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे सिलिकॉन, ग्रेफाइट एंड डायमंड की, दे हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू द अदर मेटल्स, ठीक है। उसके बाद डेंसिटीज की बात करेंगे तो इनकी डेंसिटीज जो है वो क्या होंगी, लोअर होंगी। अच्छा, अब आपके पास जो पॉइंट आएगा वो ये है कि आपने उन मेटल्स के नेम बताने, उन नॉन मेटल्स के नेम बताने हैं जो कि जिनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होते हैं, हायर होते हैं। तो उसमें सिलिकॉन, ग्रेफाइट एंड डायमंड जो है, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या होंगे, ज्यादा होंगे, जबकि बाकियों के जो है वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होंगे, कम होंगे। Now we discuss about that the chemical properties of the non-metals. अब chemical properties में हमने ये देखना है कि ये किस तरह से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा। लेकिन नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी में ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, या इन अदर वर्ड वी कैन से दैट दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा क्या रीजन है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, क्या डेफिशिएंसी है या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसकी वजह से ये इस तरह की परफॉर्मेंस करते हैं, तो जरा डिस्कस करते हैं। देयर वैलेंस शेल्स, जब हम वैलेंस शेल्स की बात करते हैं तो आखिरी वाला जो शेल होता है वो वैलेंस शेल्स कहलाता है, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट द आउटर मोस्ट शेल, और वो न्यूक्लियस से दूर होता है। The valence shells are deficient. Deficient का मतलब होता है कमी of electrons. अब इनके valence shells के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, therefore they readily, इसलिए तेजी से क्या करते हैं, accept, या we can say that the gaining the electrons to complete their valence shells and become the stable. अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बात बताई है, जब भी कोई एटम अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा तो वो 3 पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो वो गेनिंग करेगा, या तो वो शेयरिंग करेगा, या तो वो लूजिंग करेगा। अगर यहाँ पे अब ये क्या कर रहा है, ये गेनिंग कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो इट्स मीन दैट दे आर द नॉन मेटल। अगर लूजिंग कर रहा है तो दे आर द मेटल्स, ठीक है। उसके बाद है दे फॉर्म द आयनिंग कंपाउंड। अब हम सबको पता है कि व्हेन द मेटल इज रिएक्ट विद द नॉन मेटल दे फॉर्म द आयनिंग कंपाउंड। अगर हमारे पास सोडियम इज अ मेटल विच इज रिएक्ट विद द क्लोरीन, क्लोरीन आर द नॉन मेटल्स, उसके साथ रिएक्शन करेगा तो मिलके क्या बना देगा, NaCl, एंड NaCl इज अ आयनिक कंपाउंड विद द मेटल्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉन मेटल जो है वो नॉन मेटल जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं और आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, और इसके अलावा जो है ये कोवलेंट कंपाउंड्स भी बनाएंगे। एंड कोवलेंट कंपाउंड्स की एग्जांपल वी हैव अ वाटर, वी हैव अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इस तरह की आती है, दे रिएक्ट विद द अदर नॉन मेटल्स, और कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो अदर मेटल्स के साथ जो है वो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। और कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, ठीक है, जिनके दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग होती है। अगर किसी एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को दिया है तो दूसरा भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, उसके बाद दैट आर द म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है।
और थर्ड पॉइंट इज दैट द नॉन मेटल यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर। इन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी में हमने ये बात पढ़ी थी कि ये रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, जबकि नॉन मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती। अब नॉन मेटल में वी कैन से दैट द कार्बन, जैसे कि हमारे पास हो गया ऑक्सीजन, एंड देन उसके अलावा हमारे पास हो गया ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, दैट ऑल आर द नॉन मेटल, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। लास्ट वन है हमारे पास दे डू नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड। अब हमारे पास दो तरह के एसिड्स होते हैं, नंबर 1 आर द डाइल्यूट एंड नंबर 2 आर द कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, एसिड की क्वांटिटी कम होती है, जबकि कंसंट्रेटेड के अंदर वो प्योर फॉर्म ऑफ एसिड होता है। तो यहाँ पे डाइल्यूट एसिड लिखा है, क्यों रिएक्ट नहीं करता? बिकॉज ये नॉन मेटल जो है वो खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, दैट रीजन के हमारे पास किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा। ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जो आप अपनी बुक पे इसको हाईलाइट करना है अच्छे तरीके से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।